क्विकली मुझे बता दीजिएगा कि आप कैसा देखते हैं रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना। देखिए रोहित शर्मा आप देखें ना, उसकी जितनी भी आप परफॉर्मेंस देखें वो बिग परफॉर्मर है। कोहली का जो एरा था इट वाज ऑलमोस्ट एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द व्हाइट बॉल क्रिकेट, और वो इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। कई सोर्सेज ने जो बीसीसीआई के अंदर है हिंट दे दिया था कि उन्होंने अच्छा किया है कि वर्ल्ड कप से पहले हट गए। विराट कोहली से 72 घंटे में मांगा था सिलेक्शन कमेटी ने कि आप रिजाइन कर जाएं वरना आप सैक कर दिए जाएंगे। बालाखिर विराट कोहली के बारे में ये मशहूर है कि जब वो जिद पे आए तो वो कोई उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। जब चाहते हैं वो उखाड़ लेते हैं किसी का भी। और उन्होंने यही किया कि बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने अपना फैसला आज ऐसा दिया कि जबान ज़द-ए-आम हो गया। दुनिया भर में आग की तरफ फैल गई खबर। कोई बांग्लादेश की तरफ नहीं गया कि पाकिस्तान वहां जीता है, कोई एशेज में नहीं गया कि 147 में आउट हो गया। सब इस बात पे लग गए कि विराट कोहली को सैक कर दिया गया। और आई गेस दैट रोहित शर्मा एज अ कैप्टन इसमें कोई डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि हाउ ही इज बीइंग रिप्लेस्ड, दैट्स अबाउट इट। रोहित शर्मा मतलब ठीक है, विराट कैप्टन है, रोहित शर्मा कैप्टन है, इट इज एज गुड ऑफ अ चॉइस। रोहित शर्मा हैज गॉट वर्ल्ड कप 2023 नथिंग लेफ्ट टू प्रूव। रोहित शर्मा ने अपने करियर में हर चीज प्रूव किया हुआ है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल सेंचुरीज ऐसे नहीं आती यार सवेरा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों कल एक ऐसा वाकया हुआ जिसको लेकर मतलब इंडियन क्रिकेट मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा रही, और ये था कि बीसीसीआई ने कोहली को 72 आवर्स दिए थे कि आप कप्तानी छोड़ दें, लेकिन कोहली ने कप्तानी नहीं छोड़ी। तो फिर बीसीसीआई को उनको सैक करना पड़ा और आप समझ सकते हो व्हिप करना पड़ा, मतलब अपने पावर का इस्तेमाल करके उनकी कप्तानी को छीना गया। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें ये भी कहा गया है। तो ये खबर कितनी सच है या झूठ है इसका मतलब दावा तो अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना बड़ा अगर एक साइट टाइम्स ऑफ इंडिया आप जानते हैं वो ट्रस्टेड है, तो ये अगर ऐसा रिपोर्ट निकालती है तो रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो सच होगा ही। तो इसको लेकर कल क्रिकेट मीडिया में बवाल मच गया। कोई कह रहा था कि कोहली से इतनी जल्दी कप्तानी क्यों छोड़ी गई है, और जो कोहली फैन थे और जो रोहित शर्मा के फैन थे वो खुशी मना रहे थे और ट्विटर में उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो इसको लेकर जो पाकिस्तान मीडिया है वो उसमें भी चर्चा चलने लगी है, और वो कह रहे थे कि अब ये कोहली से कप्तानी छीनी गई है और कोहली को एक तरफा उनको मतलब सैक किया गया है। और आइए इस देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इसको लेकर क्या कहती है, और इसके बाद हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। कोहली काफी अरसे से कप्तान था और कोहली ने जितना इंडिया को जिताया और जितना उसने टीम के लिए मतलब अच्छा किया, परफॉर्मेंस किया, 2 साल से उसकी टेस्ट में इतनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी चल नहीं रही थी। मगर जब आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी डिक्लाइन होती है तो लोग थोड़ी सी इस चीज़ पे सोचते हैं। और दूसरा, शर्मा जो है ऑलरेडी आपका वनडे में उसने 2 डबल सेंचुरीज कर दी हैं और उसने अब ऊपर आना है। तो वो उन्होंने फ्यूचर देखा है कि यार अब हमें एक नए कैप्टन के साथ और एक नई सोच के साथ आगे जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया है। और इसीलिए देखें अब उनकी टीम में काफ़ी चेंजेस आएंगी। और मेरा ख्याल में एक टाइम होता है, आपको एक टाइम आता है जब आपको कप्तानी छोड़नी होती है, और मेरा ख्याल में जो उन्होंने इंडिया ने डिसीजन लिया होगा काफ़ी सोच समझ के लिया होगा। विराट को रिमूव कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया, निकाल दिया गया। दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। रिप्लेसमेंट हुई है। देखें ऑब्वियसली विराट को इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया होगा। ये नहीं हो सकता कि रात को उठे और सुबह फारिग कर दें। चाइल्डिश बिहेवियर होगा कि ऐसा कहना। और मैं जाती तौर पे समझता हूं विराट अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। यार जिस बंदे ने मोर देन 70 की परसेंटेज में 95 से 65 मैच जिताए हो, सिर्फ 27 मैच आ रहा हूं, वनडे की बात कर रहा हूं, उसको आप ऐसे नहीं हटा सकते। लेकिन ठीक है, देखें न्यू एरा हैज टू बिगन। आज आए कल आए, अब देखें 1.5 साल था व्हाइट बॉल की कप्तानी, दोनों एक ही होना चाहिए, जैसे मॉर्गन है और फिंच है, बहुत सारे हमने देखे हैं। जाती तौर पर मैं ये बिल्कुल ठीक फैसला है बीसीसीआई का, मूव फॉरवर्ड है। और फिर देखिए मैं ना एट वन स्टेज यू हैव टू डिसाइड कि आपने करना क्या अपने लिए बिफोर कि लोग आपके बारे में फैसला करें। दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल। वो आपकी बेइज्जती होती है जब आप खुद फैसला करते हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो मेरी बात हुई थी मैंने वैसे ही नहीं हिटमैन का कहा था, कहीं ना कहीं ये चल रहा था
कि शायद कोहली मैंने आपसे कहा था वो छोड़ देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एतमाद में लिया गया तभी उन्होंने, वरना देखें अगर उनकी डिसरिस्पेक्ट होती तो वो फौरन ही अपनी रेड बॉल की भी कप्तानी छोड़। मैं ये कह रहा हूं कि अब आप ये कह सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई को जो होल्ड करने सौरव गांगुली, साथ में लक्ष्मण है नीचे उनके पास एनसीए के अंदर। अब मुझे लग रहा है और उसके बाद अनिल कुंबले भी जुड़ने वाले हैं बहुत जल्दी, मैं आपको बता दूं बीसीसीआई के साथ ही। तो अब मुझे लग रहा है कि ये एरा अब इख्तिताम पर है, विराट कोहली का एरा अब इख्तिताम पर है। अब बूढ़ा कंधा मैं इसलिए बोलूंगा कि रोहित शर्मा की भी क्रिकेट अब 2 साल की नहीं, मेरे ख्याल में आखिरी वर्ल्ड कप होगा उनका T20 और ODI का भी है व्हाइट बॉल के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा रोहित शर्मा जा पाएंगे। तो मेरे ख्याल में आखिरी जुआ गांगुली ने खेला है रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम भी यही कह रहे थे वर्ल्ड कप से पहले व्हाइट बॉल में जुआ ही रोहित शर्मा पर खेलना चाहिए, अभी एकदम से किसी नए को नहीं देनी चाहिए। मगर मैं आपको ये बता दूं, पिछले 1 साल से अगर आप देखें, कभी विराट कोहली जब रोहित कप्तानी कर रहे होते हैं विराट कोहली रेस्ट कर रहे होते हैं, और विराट कोहली अगर कप्तानी कर रहे हैं तो रोहित रेस्ट कि अब वाला दौर शुरू हुआ है जो जिस दौर की हम पाकिस्तान क्रिकेट में बातें करते हैं। मैं आपको सही बात बताऊं कि अब खिलाड़ियों का एतमाद जो है ना डोलेगा, जो टीम के अंदर खेलने डोला बिल्कुल डोलेगा। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा नाम जो जिसको कहा जाता है विराट कोहली, उसको बीसीसीआई ने गोली मार दी उसकी कप्तानी को। आज एक फॉर्मेट उन्होंने छोड़ा, दूसरे फॉर्मेट में सेक कर दिया, एक फॉर्मेट रह गया। मैं ख्याल में शायद ये साउथ अफ्रीका का टूर जो होगा यहाँ पर इस फॉर्मेट का भी फैसला कर लिया जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है रोहित शर्मा को टेस्ट का कर दिया गया और दूसरी बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म किया हुआ है। ही हैज गॉट नथिंग एल्स टू प्रूव, क्रेडेंशियल्स हैं उनके पास, ऐसा प्रोफाइल है दैट ही स्टैंड्स राइट ऑन द पोजीशन कि हाँ जी मैं कैप्टनसी डिजर्व करता हूं, चाहे वो ओडीआई हो चाहे T20 हो। मैटर ऑफ फैक्ट अब तो वाइस कैप्टन भी बन गए, तो नेक्स्ट इन लाइन फॉर टेस्ट। टीम इंडिया में इवेंचुअली यस इट्स अ बिग ब्रांड, एंड व्हेन द टीम गेट्स बिग, टीम का ब्रांड बड़ा होता है तो उसके प्लेयर भी एक ऑटोमेटिकली बड़ा ब्रांड बनते हैं। जाहिर सी बात। एक किस्म की क्या प्लेयर पावर तोड़ी गई है। बोर्ड ने बताया आइदर इफ यू आर विराट कोहली और हूसोएवर इट इज, इट वुडंट मैटर इफ यू हैव डिसाइडेड यू आर गोइंग टू बी द ODI कैप्टन, तो भाई आपको एक प्रेस रिलीज में पता चल जाएगा। मैटर ऑफ फैक्ट टीचर जरूर बात हुई, लेकिन वो सेलिब्रेशन नहीं होगी, ओ वाओ वी गोना सेलिब्रेट हिज एग्जिट एंड वी गोना सेलिब्रेट अनदर वेलकम। सो एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह बता दिया गया। शॉकर इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है विराट कोहली खुद एक ब्रांड वैल्यू है, ठीक है ना, खुद एक ब्रांड वैल्यू है। तो जब मेरे ख्याल से सिर्फ ब्रांड वैल्यू, जो इंडिविजुअल पावर है ना, मतलब इंस्टीट्यूशन ने बताया दैट नो मैटर व्हाट इट इज, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इफ यू आर विराट कोहली और हूसोएवर एल्स, हम वी रिमेन द किंग और फाइनल वीटो हमारी। तो मेरे ख्याल से मुझे तो इस एक कॉन्सेप्ट के अलावा और कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना था। अगर ये बात सच हुई तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह से बीसीसीआई को मतलब कोहली को कहना पड़ा कि आप वो कप्तानी छोड़ दे। फिर कोहली कप्तानी नहीं छोड़ के मतलब ये 72 घंटे क्यों रहे, वो कप्तानी अगर छोड़ देते तो उनके लिए अच्छा होता। जैसे आप T20 में एक अपने ट्वीट के और इंस्टाग्राम में पोस्ट निकाल दिए कि मैं बहुत दिनों के लिए T20 का कैप्टन होगा, मेरे ऊपर कप्तानी का बहुत बोझ हो रहा है, फिर मेरे बैटिंग के ऊपर ये असर पड़ रहा है, तो मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ। लेकिन आप ODI में भी ऐसा कर सकते थे और फिर आप ट्वीट कर सकते थे, आप कुछ मतलब पोस्ट लिख सकते थे ऐसा करके कि मैं अभी ODI कप्तानी से बाहर हो रहा हूँ, मेरा परफॉर्मेंस में ये हो रहा है, या मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि अब मैं ODI कप्तानी इतना ज़्यादा कर सकूँ, ऐसा करके। तो आपकी मतलब जो फैन है और जो भी क्रिकेट के फैन है वो आपकी प्रेस करते हैं, आपको प्रेस करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप मतलब अपने तौर से कप्तानी छोड़ दिया। लेकिन आपने अपनी मनमानी करते हुए कप्तानी को रखा और कप्तानी नहीं छोड़ने की मतलब एक तरफ से फैसला कर दी। लेकिन क्या होता, क्योंकि आप जानते हैं बीसीसीआई वो हायर कमेटी ने इनको अब कप्तानी से निकाल दिया, क्योंकि तो आप जानते हैं कि बीसीसीआई ही फाइनल डिसीजन लेती है और फिर जो भी बड़ा डिसीजन होता है वो बीसीसीआई की तरफ से होता है। और खिलाड़ी तो अपने तौर से कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेता है वो सीनियर कमेटी लेता है या बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार कोहली को इतना ज़्यादा मतलब भरोसे में नहीं लेकर रोहित शर्मा को अब साउथ अफ्रीका के लिए कप्तानी के लिए ODI कप्तानी के लिए भेज दिए। और लगभग यही अब आसार लग रहा है कि अब रोहित शर्मा ही फुल टाइम कप्तानी करेंगे और विराट कोहली अब कप्तानी नहीं रहेंगे आने वाले दिनों में। कोहली सिर्फ अब टेस्ट
टेस्ट की कप्तानी करेंगे और टेस्ट में भी उनके मतलब कप्तानी से हमारी टेस्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रही है और हम उनको 2-3 साल के लिए टेस्ट कप्तानी में रखने से कुछ मतलब हमारा नुकसान नहीं है और टीम भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, अग्रेसिव टेस्ट टीम एक लग रही है, तो उनको टेस्ट टीम में ही रखा जाए, उनका टेस्ट में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा और उनकी कप्तानी जाने से वो वनडे में और T20 में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा हमको लगता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट में जरूर बताएगा और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में आ सके और आप हमारा वीडियो मिस ना कर सके। हम रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।